नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। यूपीएसएससी ने ग्रेजुएट लेवल पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और हम इस सुनहरे मौके की हर एक डिटेल को यहाँ समझने वाले हैं। जी हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर 2288 पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के होनहार ग्रेजुएट्स के लिए ये एक जबरदस्त मौका है। सोचिए, सरकारी नौकरी का सपना सच करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। हम इन सभी जरूरी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और सारी जानकारी आपको एकदम साफ साफ मिल जाए। सबसे पहले तो इस परीक्षा का ऑफिशियल नाम समझते हैं। ये है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा। अब नाम में ही एक बहुत जरूरी शब्द है, मुख्य परीक्षा। इसका एक खास मतलब है। और क्योंकि ये एक मुख्य यानी मेन परीक्षा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें हर कोई सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी शर्त है जिसके बिना आप इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकते। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। याद रखिए, ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन 29 मई से शुरू हो रही है। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 18 जून 2026। और हाँ, अगर फॉर्म भरते हुए कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, उसे सुधारने के लिए 25 जून तक का समय भी दिया गया है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के मन में होगा, क्या मैं इस परीक्षा के लिए योग्य हूँ? आइए पता करते हैं। तो ये है सबसे जरूरी और पहली शर्त, पीईटी 2025। साफ साफ समझ लीजिए, इस मुख्य परीक्षा का टिकट ही पीईटी 2025 है। अगर आपके पास एक वैलिड पीईटी 2025 स्कोर कार्ड नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जाहिर है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, कुछ खास पदों के लिए कुछ अलग शर्तें भी हो सकती हैं, तो हमारी सलाह है कि एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें। ठीक है, मान लीजिए आप योग्य हैं, तो अब अगला सवाल, फॉर्म कैसे भरना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सिंपल है। आपको बस अपने पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है, अपनी जानकारी चेक करनी है, अपनी पसंद के पद चुनने हैं, फोटो साइन अपलोड करना है, प्रोसेसिंग फीस भरनी है और हाँ, आखिर में फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फीस की बात करें तो ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस हर किसी के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक समान रखी गई है, सिर्फ 25 रुपये। लेकिन एक बात यहाँ साफ कर दें, ये 25 रुपये सिर्फ आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए हैं। ये मुख्य परीक्षा की फीस नहीं है। जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें परीक्षा की फीस बाद में अलग से जमा करनी होगी। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब सबसे जरूरी काम है तैयारी। और किसी भी तैयारी का पहला कदम होता है एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से समझना। और ये देखिए, यहाँ आपको सीधे ऑफिशियल सोर्स से परीक्षा का पूरा खाका दिख रहा है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि परीक्षा 3 भागों में होगी, कौन कौन से विषय होंगे और किस विषय से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इस टेबल को अगर आसान भाषा में समझें तो कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के लिए, और आपको समय मिलेगा पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट। और सबसे जरूरी बात, सावधान, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, मतलब तुक्का लगाने से बचना होगा। चलिए अब जाने से पहले एक बार सारी जरूरी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। सबसे पहले पीईटी 2025 की एलिजिबिलिटी कंफर्म करें। फिर 18 जून की डेडलाइन को कैलेंडर में मार्क कर लें। अपनी डिग्री और उम्र की शर्तें दोबारा चेक करें। एप्लीकेशन का प्रिंटआउट संभाल कर रखें और सबसे जरूरी, आज से ही अभी से ही ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से तैयारी में जुट जाइए। देखिए, 2000 से ज्यादा पद हैं। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस भीड़ में अपनी जगह पक्की करने के लिए आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आप दूसरों से अलग और बेहतर कैसे बनेंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।